जी अवार्ड नाइट बहुत बड़ा अवार्ड नाइट है. कई बार मैंने इस अवार्ड नाइट पे परफॉर्मेंस किया है and I'm very happy and glad that Z has come and going to be doing this award on, when is that now? So you have to announce that. When is it? You have to announce the date, sir. मैं ऐसे नहीं बोलने दूंगा. हाँ? अभी तक डिक्लेयर नहीं करना? ना ना. अच्छा, मैं थोड़ी देर में डिक्लेयर करूंगा तो ठीक है, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं इन्होंने बताया कि मुझे बताएंगे ये लोग कि कब डिक्लेयर करने वाले हैं. And I'm actually going to be performing there. मेरे साथ बहुत सारे और actors भी रहेंगे. All of them are here and many more to come. So we are looking for this. And thank you very much. And thank you for the media also to come here and be here with us. Thank you very much. और कुछ नितिन? नहीं, बड़े सारे सवाल हैं सर, वो कर लूंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ यही बोलूंगा 2025 बहुत बहुत कमाल का साल रहा हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए. कई सारे वायरल हिट्स हुए, गाने हमने सुने, चार्टबस्टर्स देखे. सर ने इतनी सारी फिल्में कमाल की दी हैं. सर के लिए जोरदार तालियां. और इन सभी ऑसम मोमेंट्स के बीच सर एक बड़ा कमाल का कॉमन फैक्टर था, वो थे हमारे फैंस. और इसीलिए एंटरटेनमेंट को आगे मैं ऐसे देखना पड़ता है. एंटरटेनमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्टेज पर अब बुलाना चाहूंगा कुछ बहुत ही खास लोगों को. सर ऐसे ही देखते रहेंगे, मैं ये ऐसे कर लेता हूं. जी नेटवर्क से मिस लक्ष्मी शेट्टी, लेडीज एंड जेंटलमैन. एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, broadcast and digital, Z Entertainment Enterprise Limited, and Mr. Partho Banerjee, who's the Senior Executive Officer, Marketing and Sales, Maruti Suzuki India Limited, जिनके साथ Z Cine Awards का association is very, very strong. Thank you so much for being here. And now, ladies and gentlemen, it's time to invite the stars to grace the stage. सबसे पहले वो जिनके हुस्न के आगे अच्छे-अच्छे जो गफूर होते हैं ना, वो भी मजबूर हो जाते हैं. Give it up for तमन्ना. नेक्स्ट वो जिनकी वजह से कई थिएटर्स हाउसफुल हुए हैं, बिलियंस में व्यूज मिले हैं, द एवर सो गॉर्जियस जैकलिन फर्नांडिस. We'll do a quick picture with this team first, of course. All right, guys, you know, we are all set to present to you the day. जैसे अभी अक्षय पाजी बात कर रहे थे कि होने कब वाला है, वो अक्षय पाजी आपको बताने वाले हैं कि कब होने वाला है. First of all, welcome all of you, especially the media. Thank you so much for, being with us. Maruti Suzuki presents the 24th Z Cine Awards 2026. अक्षय पाजी, I think ये जो माहौल है ना कि कब हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है, वो जो आपने पूछा वो पहले बाहर भी यही बातें चल रही थी कि कब हो रहा है. I think Partho and Lakshmi भी, even after being an integral part of the team, वो भी आपस में ही कर रहे थे. Partho was like, यार हमने तो चेक भेज दिया लेकिन हो कब रहा है. So guys, are we all excited to know कि कब हो रहा है Z Cine Awards? Akshay Baji, if you can announce this कि कब we all are coming together to entertain them, because क्या है fans का और actors का I think बहुत ही कमाल का ये relationship है. The reason we all have had such amazing years in this fraternity is only because of the fans. So Akshay Paji. तो ऐसा है कि जितने भी आर्टिस्ट यहाँ खड़े हैं, जितने भी लोग खड़े हैं, इन सबको हाथ पैर जोड़ के इनसे डेट पता किया तो ये सबकी डेट 28 फरवरी और 1 मार्च की मिली है. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी.
and thank you for coming. And now who's going to take over? कहाँ गए? वेल इस ग्रैंड डेट अनाउंसमेंट के लिए थैंक यू सो मच सर, आपने कर दिखाया। इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आई एम श्योर अक्षय सर ने सबको बुलाया तो पूरे भारत के जो फैंस हैं दौड़े चले आएंगे अपने सुपरस्टार्स को देखने के लिए। कैन वी प्लीज हैव मिस्टर उन्नीकन्नन गंगाधरन सर, डायरेक्टर हेल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, एंड जी लीडरशिप टीम, गुंजा राव नायक जी, अली जैदी, रुचिर तिवारी, कार्तिक महादेव ऑन स्टेज फॉर अ क्विक पिक्चर विद द एंटायर टीम लेडीज एंड जेंटलमैन। for you. There's this thing, जिसके बारे में मेरे को आपसे बात करनी ही करनी है। लोग कह रहे हैं कि तमन्ना के जब गाने ही आते हैं, फिल्में छोड़ दीजिए, जो आपके गाने हैं अगर उन्हीं को कंपाइल करके ऐसे थिएट्रिकल रिलीज कर दिया जाए तो लोग बोल रहे हैं 500-600 करोड़ का बिजनेस तो आई थिंक वो भी कर ही सकती हैं। सो गाने सुनने से पहले थंबनेल्स पे हम आपको देख लेते हैं, लोग कहते हैं वाह यार ये गाना हिट है, सुपर डुपर हिट है। मिथुन सर, होता है ऐसा है कि नहीं?
गानों की बात हो, एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत कमाल का जो कनेक्शन है फैंस के साथ आपका। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वापस से जी इज डूइंग इट्स अवार्ड शो विच आई रियली पर्सनली एंजॉय। इस बार परफॉर्म करी हूँ, पिछली बार भी किया था, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो जाता है बिकॉज समवेयर आई गेट टू एक्सपीरियंस ऑल माई सॉन्ग्स टुगेदर in an interesting fashion, and I get to see all my lovely colleagues perform, spend time together. I see like a power on stage. It's just such a, it's that little bit feeling of going to like school ka annual day function, like it's our version of that, where you meet all your friends and then you're backstage and you're sharing so much fun and memories. And of course, the people who win and win awards, it becomes very memorable and special for all of them. And it's that moment where we as an industry come together to celebrate our industry and the talent and the great work that's done. सिर्फ गाने ही नहीं, बाहुबली ने वैसे कुछ 800 करोड़, पता नहीं, I don't know. I'm not very good with numbers, but I believe that the films have done as well as the songs have, and I'm lucky. I think I always get a lot of love from fans. In fact, जब भी मैंने fans के साथ interact किया है through the Zee Cine Awards, I've had some really cute moments, and just like their memories for them, it's their memories for me too. And at the end, एक actor को यही चाहिए कि वो कहीं ना कहीं अपने fans के दिल में एक जगह बनाए, और I'm just happy that we get to do it through Zee. From blockbusters to chartbusters, give it up for her, ladies and gentlemen, one more time. Thank you. और बड़ी नाइंसाफी होगी, यहाँ पे फैंटरटेनमेंट की बात हो रही है, फैन से हम सब हैं उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ी फैन है, मुझे पता लगा है वो नींद में भी सारे के सारे हुक स्टेप्स कर सकती हैं। उनको ना बुलाऊं ऐसा हो नहीं सकता, तो कहां है वो फैन, तमन्ना की सबसे बड़ी फैन जो कि आज हमारे साथ यहां पर है। प्लीज मंच पर आइए। वेयर आर यू? Songs now, ladies and gentlemen. 2025 देखो, ऐसा है, हम अक्सर ऐसे बात करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर और जानी मानी सिंगर, लेकिन अभी वो बेटर हाफ भी, वी ऑल नो दैट। सो एक बार हार्ट अगर आप दोनों बनाओगे तो आई थिंक दैट वुड बी पिक्चर परफेक्ट। आई नो ही इज वेरी शाय। सर वो एक बार हार्ट जरा मिथुन सर बताइए। सी यही होता है, ही इज सो शाय, पलक को सिखाना पड़ता है। गिव इट अप फॉर देम, लेडीज एंड जेंटलमैन। No, it was not that. It was not that. I wanted. Okay, first things first. Congratulations, for the wonderful music that you've given us, and of course, Palak, for the lovely chartbusters that you've given us. यहाँ पे हमको पता है कि last year जब आप Zee Cine Awards के मंच पर आए थे, आप लोगों ने कमाल कर दिया था. Everybody was talking about your performance. आज इस बार जो होने वाला है, उससे पहले अगर आप थोड़ी सी झलकी देना चाहें, and talk to us about this brilliant association of yours with Zee Cine Awards, please. Thank you, Nitin. सबसे पहले जितने लोग यहाँ पर आए, हम आपको नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। जी का जो फैब्रिक है और उसकी जो सोच है वो यही है कि फैंस ही प्रथम है। Absolutely. और अब तो स्पॉटिफाई पे सारा डेटा भी अवेलेबल है, तो हमें मालूम पड़ता है कि हम कोई गीत बनाते हैं, कई बार पहले हमें लगता था कि शायद ये गीत इतने चर्चे में नहीं आया, लेकिन लोगों ने सुना नहीं है, बट अब हमें मालूम पड़ता है, वी हैव द डेटा अवेलेबल कि सारी दुनिया से और हमारे देश से कितना लोग संगीत को हमारे पसंद करते हैं, हमारे गानों को सुनते हैं। और वही हमारा मकसद है जब हम जी से जुड़े। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई अवार्ड आपको मिलता है तो बहुत प्रश्न ये उठता है कि कौन आपको वो अवार्ड दे रहा है। क्रेडिबिलिटी जो शब्द है, मुझे लगता है उसी का मतलब ये होता है। और जी के जो मेरे सबसे पहले मेमोरीज है,
मैं बैठे हुए पलक से वही बात कर रहा था कि मैंने सबसे पहले एज अ किड मैंने खयाम साहब को जी टीवी पर देखा था, मैंने कल्याण जी आनंद जी साहब को जी टीवी पर देखा था। तो मुझे लगता है मैंने वो जो एज अ कंपोजर एज अ म्यूजिशियन वो जो मुझे एक तस्वीर मिली, एक दर्शन मिला, वो बहुत एक स्तंभ की तरह होता है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मुझे लगता है ये जो पुरातन काल के संस्कार है ये जी परिवार के भीतर है, और जब ऐसा जब ये क्रेडिबिलिटी या ये फैब्रिक ये सोच रखने वाले लोग जब आपको एक अवार्ड देते हैं, मुझे लगता है उसकी कीमत बहुत है। मुझे अभी भी याद है आशिक की 2 के लिए जी सिने अवार्ड्स ने मुझे एक रात में 5 अवार्ड्स दिए थे। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट इन माय लाइफ। और पलक भी वहां पर थी, उस वक्त हमारा विवाह हुआ नहीं था। बट कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस, लास्ट ईयर मैंने और पलक ने पहली बार कोई मंच शेयर किया, और हमने भारतीय सिनेमा में के 2 दिग्गज है, राज कपूर साहब और मनोज कुमार जी, हमने उनको ट्रिब्यूट दिया, और जनता ने उसे इतना प्यार दिया कि वो हमारे जीवन का एक ऐतिहासिक स्तंभ ही बन गया अपने आप में। जो हमने गीत किए, एक प्यार का नगमा है, सत्यम शिवम सुंदरम एंड द मोस्ट पॉपुलर ना मांगू सोना चांदी, लोगों ने उसे इतना प्रेम दिया कि हमें बड़ा प्रोत्साहन मिला कि हम ये दर्शन आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, नितिन आप मुझे जानते हैं, कि मैं अपने इतिहास पे बहुत गर्व करता हूँ, और इस वक्त भी, इस साल भी हम कुछ खास कर रहे हैं। मैं जो मीडिया के हमारे दोस्त आए हैं, आप लोग को भी बताना चाहूँगा, पहली बार हम इस डिस्क्लोज कर रहे हैं कि ये साल मैं और पलक जी सिने अवार्ड्स 2026 में माननीय धर्म जी को हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। और जितने भी लोग यहाँ पर है, अपार, आपको पता ही होगा कि सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स धर्म जी की लेगेसी में आते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन साहब, कल्याण जी आनंद जी, ऑब्वियसली द ग्रेट पंचम दा। तो हमने काम शुरू कर दिया है, और मैं पलक के लिए कहना चाहूँगा कि इसके अंदर भी वो गुण है, वो रियाज है, वो गायकी है। क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि हम भारतीय सिनेमा को उसकी गरिमा से वंचित रखते हैं, हम उसको कई बार थोड़े से हल्के में ले लेते हैं। बट मुझे लगता है कि हम अपने आप में, भारतीय सिनेमा का इतिहास बहुत बड़ा है। मैं आने वाली पीढ़ी को भी बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है। मुझे लगता है भारतीय सिनेमा ने बहुत सारे लोगों को जीवन का दर्शन दिया है, तो उसको वो गरिमा, वो महिमा मिलनी चाहिए। और मेरी कोशिश पिछले साल भी यही थी कि मैं भारत के उस संगीत के इतिहास को एक बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत करूं, और लोगों ने हमें प्रोत्साहन दिया, उसका साथ दिया, और ये साल भी हमारा दर्शन वो है। तो लेट पलक से a few things as well. सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा, आदर भरा नमस्कार। बहुत खुशी है कि हम इस बार भी पिछली बार की तरह जी सिने अवार्ड्स का एक हिस्सा है। जैसा कि मिथुन जी ने शेयर किया कि हमारा परफॉर्मेंस, क्योंकि इस अवार्ड की थीम फैंटरटेनमेंट है, फैंस की वजह से ऐतिहासिक बन गया। इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे वीडियोस शेयर हुए उस परफॉर्मेंस के कि हमारे लिए भी पर्सनली वो बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंस बन गई है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार का जो हमारा ट्रिब्यूट है, जो कि हम सब के प्यारे चहेते माननीय धर्म जी के लिए है, वो भी आप सभी की दिलों को उसी तरह छुए। और लुकिंग फॉरवर्ड टू द परफॉर्मेंस। Absolutely. Give it up for them, ladies and gentlemen, one more time. And कहीं ना कहीं सर, जिस तरह से आप म्यूजिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह निभाते हैं, एंड विथ ऑल दैट ऑनेस्टी जो आप उसमें उड़ेल देते हैं एवरी सिंगल टाइम यू परफॉर्म और मेक समथिंग, दैट इज कमेंडेबल। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। एंड नाउ बातें हमने कर ली, अब वो एक झलकी हो जाती तो मजा आ जाता सर। झलकी वहां से आवाजें आ रही हैं सर। ऑफ कोर्स यू गाइस गॉट टू मेक सम मोर नॉइज है। हो जाए। ओके, मेरा गला जेन्युइनली ख़राब है। ये सिंगर्स वाला गला ख़राब है, नहीं है, जेन्युइनली ख़राब है। बट मैं कोशिश करूँगी। मेरी माइक की आवाज़ अगर आप थोड़ी सी बढ़ा दें मॉनिटर्स में। सो जैसे कि मिथुन जी ने बताया कि हम धर्मेंद्र जी को इस साल ट्रिब्यूट देने वाले हैं, और मेरा और मिथुन जी का पर्सनल फेवरेट्स है, जो आई एम श्योर आप सभी को याद होगा। एंड आई लाइक टू टेक दिस लिबर्टी, क्योंकि गला ख़राब है, अगर आपको ये गाना याद है तो आप प्लीज़
साथ में गाइएगा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम। Thank you. आई नो बड़े सारे लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान हमारा भी गला खराब कर दो, हमारी भी आवाज कुछ ऐसी हो जाए। दैट वाज फैबुलस। पलक के लिए जोरदार तालियां। मिथुन सर, तो जैसा इन्होंने कहा, नितिन भाई हमारे बहुत करीबी परिवार का हिस्सा है, कि ये सिर्फ एक झलकी है। मैं इसको सजाने वाला हूँ पलक की आवाज़ के साथ। और मैं कई बार ये कहता हूँ कि हमारे अपने जो म्यूजिशियंस हैं, जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 70 वर्षों से बजा रहे हैं, उनका साथ बहुत ज़रूरी होगा मेरे लिए। मैं बिल्कुल कतराता नहीं हूँ कि ये बात कहने से कि उनसे मुझे हौसला है, वो मेरी पहचान है, वो मेरी ताकत है। और मुंबई फिल्म ऑर्केस्ट्रा के लगभग 70 म्यूजिशियंस मेरे साथ होंगे, और वहाँ पर मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देता हूँ कि आप लोग ज़रूर आइए, क्योंकि इन गीतों के ऊपर सिर्फ हमारा नहीं, हर भारतीय का हक है। So let's celebrate this together. लवली लवली, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू पलक, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ कोर्स दो 2025 में। एंड सोनम, जैसा मैंने कहा कि हर साल आप कुछ तो कमाल करते ही हो, और अभी वो वॉलपेपर्स वाली बात सामने आई है। यू नो, वी जस्ट गॉट टू नो कि यू बिकम द नेशनल क्रश, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। स्टाइल हो, स्क्रीन प्रेजेंस हो या हिट रेशियो, दे आर जस्ट फैबुलस। आई हैव बीन टोल्ड कि आप लोग भी वो ऐसा हार्ट बहुत अच्छा बनाते हो, सो जरा लोगों के दिल धड़काने में मदद कर दो। इफ यू कुड गाइस कुड, या है ना, एकदम पिक्चर परफेक्ट। या कूल कूल। ऑलराइट, सो सोनम एंड जैकलिन, वी हैव दीज फैंस जो कि यहां पर आए। बिफोर वी टॉक अबाउट योर एसोसिएशन with Zee Cine Awards, I think we'd like to invite on stage these wonderful fans जो कि कुछ जलवे दिखाने वाले हैं। मुझे ऐसा पता लगा है शी इज ऑलरेडी बलखाउफाइंग एंड एवरीथिंग। प्लीज आइए मंच पर एंड अपने फेवरेट स्टार्स के साथ, यू नो, दिस इज योर मोमेंट। इसी को अवार्ड्स नाइट घोषित कर दो, सुपर डुपर हिट है, मैं बता रहा हूं पहले से पहले। यू नो, आई विल गिव यू अ मौका टू मेक अ हार्ट विद बोथ दीज लवली लेडीज। तो आप भी जरा दिखा दो कैसे करते हैं, साथ में वील डू इट। या दैट्स वन लकी फैन मैन। Thank you so much. Thank you for being here, ma'am. Please be seated. होने वाला है, उनको भी नहीं पता था कुछ ऐसा होने वाला है। Please put your hands together for Apar Shakti one more time, ladies and gentlemen. Two gorgeous ladies with this. हाँ, मैं वही कह ही दिया। You've given me this idea, man. Can we have that music? Can we have the song one more time? Yeah, we're doing Lal Pari with Apar Shakti, Jacqueline, and of course Sonam Bajwa. Here we go. परी कहां छुपा के रखी थी, इसे तो पहले बाहर निकलना था। गिव इट अप फॉर अपार शक्ति। थैंक यू सो मच। वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली स्टे बैक। एंड नाउ मंच पर बुलाना चाहूंगा वन मोर टाइम द वेरी गॉर्जियस, द वेरी टैलेंटेड एक्टर, ऑफ कोर्स तमन्ना विद अस।
द कमाल के म्यूजिकल डुओ लेडीज एंड जेंटलमैन मिथुन सर एंड पलक के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. Mr. Partho Banerjee. Okay, we'll be taking your questions now because I'm sure इस कमाल की अवार्ड्स नाइट को लेके आप लोगों के मन में भी बड़े सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप सुनना चाहेंगे हमारे सभी सुपरस्टार्स से यहां पर. All right. जहाँ पे you were not like invited on the stage for promotions, it was something like that where you were very emotional. And today seeing you here announcing Zee Cine's dates, how is it? Like I am personally proud seeing your journey. How are you feeling? Well, I must say this might not be the apt stage to talk about it because Zee has always, it's been my 4th year back to back with them, and touch wood, there's never a moment that we are not together in it. So I think my association with them, or be it me, be it Maruti Suzuki, I think we all have walked hand in hand, and touch wood, really looking forward to a cracker of a show. I don't know if I've answered your question, but stage की गरिमा maintain करना बहुत important है. I would like to stick to that. Thank you so much. Thank you so much. जी. हाय अपार, मैं दैनिक जागरण से दीपेश पांडे. अपार, आपका सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है कि रेडियो से लेके किस तरह से होस्टिंग में आए, होस्टिंग से लेके फिर एक्टिंग में आए और हर जगह आपने जलवा दिखाया. नेक्स्ट वीक वर्ल्ड रेडियो डे है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके सफ़र में रेडियो का किस तरह से योगदान रहा और आज के दिन में रेडियो को किस तरह से देखते हैं. या रेडियो या संगीत या फिल्म्स, आई थिंक या किसी भी तरीके की परफॉर्मिंग, आज जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो सारी की सारी दे ऑल वॉक हैंड इन हैंड, एंड बहुत ही आई थिंक जब तक वो एक दूसरे का साथ नहीं रहता है तब तक वो जर्नी कंप्लीट नहीं होती है. एंड हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अपने आप में कोई ना कोई हर अलग तरीके से कलाकार है. आपकी कला अलग है, हमारी अलग है, लेकिन कला को एक दूसरे के साथ लोग भी हमेशा कला से जुड़ते हैं और फिल्मों से जुड़ते हैं, संगीत से जुड़ते हैं, रेडियो से जुड़ते हैं. सो आई थिंक इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज क्रिएटिव juices around you. And talking about the 24th Zee Cine Awards 2026, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो आपको एंटरटेनमेंट मिलने वाला है इन क्रिएटिव माध्यम से, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो डांस हो. अभी मिथुन भाई ने और पलक ने इतनी कमाल की बात करी और आई मीन आपको बताया जैसे लास्ट ईयर उन्होंने परफॉर्म किया था. वो कहीं ना कहीं आपने रेडियो पे गाने ज़रूर सुने होंगे, लेकिन चाहे वो मनोज कुमार साहब के गाने हों, चाहे वो राज कपूर साहब के गाने हों, आई ऑल्सो हैव पिक्चर परफेक्ट मेमोरीज ऑफ देयर परफॉर्मेंस. जैसे वो कह रहे थे बहुत मेमोरेबल और यादगार मोमेंट हो गया उनके लिए, हमारे लिए भी वो आपकी परफॉर्मेंस यादगार थी. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू धर्मेंद्र साहब्स सॉन्ग्स दिस टाइम. सो या रेडियो के इस तरीके से म्यूजिक से बहुत ज़्यादा. जी, स्टेज पे बैठे एक्ट्रेसेस से मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि किसी भी अवार्ड शो में दो चीज़ें होती हैं, एक वहाँ पे परफॉर्म करना होता है, दूसरा अवार्ड लेना होता है. तो आप लोग किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं? ये मेरे से सवाल आपका? एक्ट्रेसेस से. अवार्ड लेना या परफॉर्मेंस, क्या ज्यादा पसंद करते हैं, वो सबसे इसका जवाब जानना चाहते हैं. हाय एवरीवन. जी, मैं तो पहली दफ़ा परफॉर्म कर रही हूँ किसी अवार्ड शो में, पहली बार जी सिने अवार्ड से परफॉर्म कर रही हूँ. तो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्मिंग द मोस्ट. आई एम अ लिटिल नर्वस, लेकिन आई थिंक मेरे लिए मोर देन द अवार्ड्स, आई डोंट इवन नो कि अगर नॉमिनेशन है नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस बात के लिए हूँ कि मैं पहली बार जी सिने के लिए परफॉर्म करने जा रही हूँ. सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. व्हाट अबाउट यू? मुझे तो लगता है कि and this is a genuine feeling, like I feel like it's the one time we get a sense of community within the industry. Wow. Like जब हम सब साथ में होते हैं, and it's also that moment you get to celebrate other people apart from yourself, and especially जब भी हम जी के साथ जुड़ते हैं, because they care so much about the fans, I feel like it's that experience जहाँ पर हम actually interact कर सकते हैं fans के साथ. एंड हमेशा वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रखते हैं आर्टिस्ट और फैन के बीच में, इवन विद इन द अवार्ड शो इटसेल्फ. सो वो फॉर्मेट बहुत यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद है, बिकॉज ये बार बार करने का मौका नहीं मिलता, बट जब मिलता है बहुत अच्छा महसूस होता है. Jacqueline, you'd like to add something to that? I think for me it is
watching those deserving artists receive their award. Yeah. And just the expression on their face because of all of the hard work that they've put into the films that they make, the music that they make, the performances that they give, and it all culminates into this one night. And they're cheered on by all of their fans, their family, you know, members of the fraternity. And also for us, it's such a fan moment to watch that, you know, because it's like we really look up to these artists who have really contributed to the film industry. And it's also a massive moment for us. So we obviously love performing, and we're always there to perform for everyone. But watching that moment, that's why I really love being a part of Zee Cine, because it's that one time of the year where you appreciate, you get inspired, you get motivated by all the amazing artists that we have in the industry. And so I think for me, that's something that magic, I love looking forward to being there for that. Lovely. Palak, we always look forward to your performances. लेकिन खुद अवार्ड मिलना या लोगों को ऐसा एंटरटेन करना, व्हाट इज दैट जो सबसे ज्यादा अपील करता है? बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना एज अ परफॉर्मर, बट मुझे लगता है कि किसी भी अवार्ड फंक्शन में हम सिनेमा को सेलिब्रेट करते हैं, सिनेमा से जुड़े लोगों को सेलिब्रेट करते हैं. बट जी सिने अवार्ड्स की सबसे यूनिक बात ये है कि ये अवार्ड फैंस को डेडिकेटेड होता है. तो यहाँ पर सिर्फ सिनेमा का नहीं बल्कि सिनेमा के प्रशंसकों का, सिनेमा बनाने वाले लोगों का भी सेलिब्रेशन होता है. सो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए परफॉर्म करना, ऐसे लोगों के बीच अवार्ड लेना, दोनों ही बहुत अच्छी बात है. नितिन भाई, ऑन दैट नोट मैं पार्सर से पूछना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने बोला कि 50,000 यूनिट सबसे ज़्यादा जल्दी एसयूवीज में कंप्लीट करने के लिए, है ना, बाहर बहुत खूबसूरत गाड़ी खड़ी है विक्टोरिया, उसने की है कंप्लीट. तो ये 50,000 का नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी XYZ ऑटोमोबाइल मैगजीन से वो अवार्ड मिलना कि बेस्ट एसयूवी ऑफ द ईयर, दोनों में से ज़्यादा बेटर अवार्ड कौन सा है? अपार भाई, आपने बंदूक की नली मेरी तरफ घुमा दी एक्चुअली. सो गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स. सो जब बिजनेस मीडिया फ्रेंड्स से मिलता हूँ तब 50,000 की ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन जब मैं मिलता हूँ आज के तारीख में, ये जो एंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री आई हुई है, मेरी ये सोच है कि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर वर्किंग टू गिव सम नाइस मोमेंट्स टू आवर कस्टमर्स, टू आवर व्यूअर्स. सो हाउ वी डू इट, इट डिपेंड्स ऑन द स्किल सेट ऑफ ईच इंडिविजुअल. तो अपार भाई ने सही बोला कि भाई हमारी स्किल सेट कुछ है, हम उसमें करते हैं. जैकलीन, तमन्ना, उन्होंने बड़ा सही बोला कि हम अपनी दूसरी तरीके से आप लोगों के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. वैसे ही हम ऑटो इंडस्ट्री वाले आप लोगों को एक जॉय ऑफ मोबिलिटी प्रदान करते हैं कि आपको यदि कहीं जाना हो, मिलना हो, कुछ भी करना हो, लेट्स हैव सम गुड मोमेंट्स इन द लाइफ. एंड फाइनली आई थिंक मिथुन भाई, यू स्पोक वेरी वेल. आई रियली लाइक्ड इट. यू स्पोक फ्रॉम योर हार्ट एंड इट वाज वेरी अप्रिशिएबल. सो कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, योर थॉट, आई रियली लाइक्ड इट. सो मिथुन भाई हैज टुडे समराइज्ड इट वेरी वेल, द होल show. What does the G Cine Award stands for and why we are doing it? We want to reach to our viewers and to have a mind share in their hearts. That's it, I would say. Wow, thank you so much, sir, for sharing that. Apar, thank you so much for that question. Lakshmi ma'am, this one's for you. A quick question, you know, we're talking about numbers. So when you see all these super फैंस के प्यार के बाद ही नंबर बिल्ड होगा. She said it, ladies and gentlemen. Of course. Thank you so much. एक लाइन में बात खत्म. Okay, we'll take one last question, ladies and gentlemen. Can I say one thing? Please, ma'am. Can I say one thing? Please. This is my genuine feeling when it comes to numbers. हम actually numbers को इतन They want to capture it properly. Please. okay. Ready? मुझे लगता है हम एक्चुअली नंबर्स को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो नंबर्स ही हमें बताती हैं कि कौन सी वो फिल्म थी या कौन सा वो गीत था जो लोगों ने बार बार देखा. तो नंबर्स और आर्ट अलग अलग नहीं हैं, वो एक दूसरे का प्रतीक हैं. सो फॉर मी व्हेन आई सी समथिंग लाइक रिसेंटली when आज की रात got some billion likes, it just shows कि लोगों को वो गाना बहुत पसंद आया है, उन्होंने बहुत बार उसे देखा है, सुना है. So it's just like that. So I'm all for numbers because actually numbers ही हमें बताती हैं कि हमारा कौन सा काम ऑडियंस तक ज़्यादा पहुंचा है. तो इसमें कोई बुरी बात, मेरे हिसाब से तो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हमारे फिल्में
हम इनफैक्ट हम ही एक इंडस्ट्री हैं जो एक्चुअली बहुत बड़ी इंडस्ट्री हैं, बट हम अपने नंबर्स के बारे में इतने गर्व से बात नहीं करते जितना शायद हम बाहर की फिल्मों के बारे में सुनते हैं. बट हमें एक्चुअली अपने नंबर्स को ज़्यादा बताना चाहिए कि हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री हैं. हमारे इंडस्ट्री के अंदर और कितनी और इंडस्ट्रीज हैं जो थ्राइव कर रही हैं. So I feel like we should be very proud of our numbers, and I don't think we need to shame the fact that numbers are less or more. It's kind of the same thing. Tamanna, you're absolutely right. If I can add one more thing here, she just spoke about आज की रात. ये हम भोपाल में शूट कर रहे थे. नवंबर दिसंबर का महीना था, most likely दिसंबर था. It was one of the coldest nights I have witnessed. And तमन्ना ने जो पूरी रात उसमें अबाउट 7 PM to 7 AM का शिफ्ट था वो, एंड आई डोंट नो कि कैसे कोई भी फीमेल आर्टिस्ट ये कर सकती है. एंड इफ आई एम मेंशनिंग दिस स्पेसिफिकली वो इसीलिए शायद द मोटिवेशन फॉर दैट इज द फैंस का प्यार और द नंबर्स व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट. आई थिंक इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट इवेंचुअली. हर एक इंसान अपने क्षेत्र में अगर रोज हार्ड वर्क कर रहा है तो वो सिर्फ फैंस के प्यार के लिए और नंबर्स के लिए ही कर रहा है. आई थिंक ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एक मिथ है that we shy away from talking about numbers. आज आपने उसको तोड़ फोड़ दिया उन सारे रिकॉर्ड्स की तरह. तमन्ना के लिए जोरदार तालियां, ladies and gentlemen. मिथुन सर, on a lighter note, for you, what is it, जब आप अभी हम सयारा की बात कर रहे थे या इससे पहले अभी आपने बॉर्डर 2 दी है, ladies and gentlemen. उसके म्यूजिक की जो तारीफ चर्चा हो रही है, जैसा मैंने कहा, म्यूजिक पसंद आता है, हम थिएटर्स जाते हैं और प्यार देते हैं. What is it? क्या चल रहा होता है दिमाग में उस समय? फैंस को देख के रखते हैं, अपनी विद्या आपके दिमाग में होती है. What is it while you composing? आई थिंक मेरे लिए मेरे आर्ट का जो सबसे प्रथम मकसद है वो है कन्वर्सेशन, वो है वार्तालाप. मुझे लगता है जब आप सांस के ऊपर बैठते हो आप उस वक्त ये सोच नहीं सकते. जैसे बहुत अच्छी बात आज तमन्ना ने भी बताई कि नंबर्स के पीछे भी इंसानों का चेहरा ही है. Absolutely. तो लेकिन ये बात भी सही है कि जब हम किसी सांस पर बैठते हैं तो उस वक्त हम इंसानों के बारे में भी सोच नहीं सकते. उस वक्त हम सिर्फ अपने एहसास के बारे में कि हम कौन सा एहसास बयां करना चाहते हैं. मुझे अभी भी याद है जब मेरा गाना है कबीर सिंह का, तुझे कितना चाहने लगे हम, उसका अंतरा है कि इस जगह आ गई है चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी. तो वो मुझे याद है वो जो किरदार था जो शाहिद ने निभाया, तो जो हमारे निर्देशक थे संदीप पांगा जी, उनका कहना था कि ये जो अंतरा है इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ समर्पण नहीं हो सकता. वो जो किरदार है जो शाहिद ने निभाया उसके अंदर एक पागलपन है, उसके अंदर एक जुनून है जो वो सिर्फ मांग नहीं रहा है, वो छीनना चाहता है. उसे लगता है कि उसके इश्क पर सिर्फ उसका हक है. तो ये जो हमें ब्रीफ्स दिए जाते हैं, ये जो हमें एहसास डायरेक्टर्स हमारे अंदर छोड़ते हैं, उसके प्रति वफादार होना बहुत जरूरी है और फिर हम अपने लिसनर्स के सामने उसको समर्पित करें. क्या बात है सर, क्या बात है. गिव इट अप फॉर मिथुन सर. We've just got to know कि 2 और सवाल हम यहाँ पे ले रहे हैं, है ना? आइए. हाय, हेलो पार्थो सर, सदफ हियर. सवाल आपसे है, हाउ दिस टाइम जी सिने अवार्ड्स विल बी डिफरेंट एंड मारुति सुजुकी का अगेन कोलैबोरेशन है, so what make you to again associate with Z again and again? So 2 सवाल हैं, एक नहीं है आपके एक्चुअली. So let me answer one by one. First of all, I think G Cine Awards and Maruti, they both have the same philosophy. The value systems are the same. Traditionally, we want to be in the minds of our customers. So I think the J Cine Awards is also doing the same job. And Maruti as a brand also has been in this country for last 40 years. And we are trying to be in the minds of the customers. Now, what will be different this year? I think each one of the celebrities sitting on this dais has talked about it. Tamanna is very, very looking forward, charged for the performance. Sonam is little nervous, she said, but I don't know why she should be nervous. She should be doing a great job. अपार भाई तो बड़े खिलाड़ी हैं. इनको हमने एक टास्क दिया है कुछ एक नई चीज लॉन्च करने के लिए. That is confidential. That will come on 1st of March. Jacqueline and I think Mithun and Palak, I think they are the masters in their field. You need to just wait for 1st of
March to see what's new going to happen actually. Apar bhai, would like to add something on it? ये जो आपने एक तरीक को एक स्पेशल सरप्राइज की बात करी है वो तो सरप्राइज ही रहना चाहिए बट इट्स गोना बी समथिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक यू नो और जैसे यू नो मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स क्योंकि ये 24th एडिशन ऑफ जी सिने अवार्ड्स 2026 है और फैंस के लिए है द वे एंटरटेनमेंट म्यूजिक फिल्म्स ये सब कुछ फैंस को यू नो इट रियली ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन बोथ ऑफ अस ये चीज भी जो उस दिन आपको मिलने वाली है इट्स गोना बी आई थिंक एक ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है आपको विच यू ऑल डिजर्व एंड इस मंच में जितने भी लोग बैठे हैं यू नो स्टार्टिंग विद जैकलीन पलक मिथुन भाई तमन्ना सोनम सब एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो नहीं हैं इस समय यहाँ पर सब आपको उस दिन यू नो एंटरटेन करने वाले हैं और इतनी कमाल की फिल्म में वी मस्ट मेंशन वी हैव हैड अ फैंटास्टिक ईयर एज अ फ्रेटर्निटी यू नो चाहे वो बॉर्डर 2 की बात हुई हो अभी या मैं कह रहा हूँ थामा या दीवाने की दीवानियत आई मस्ट सोनम की तो 2 फिल्में हो गई मतलब उसमें सो आई थिंक बहुत ही कमाल का साल रहा है एंड द लव वी हैव गॉटन फ्रॉम यू गाइज सिर्फ उसको वापस देने का समय है और अगर मैं एक सिंपल लाइन में कह सकूं कि वो प्यार वाली लाइन क्या होनी चाहिए सर मालिक मुझे मूवी डीजे वाले मालिक जरा मुझे म्यूजिक सॉरी वॉल्यूम थोड़ी ऊपर देना दिस इज द बीट ऑफ द यू नो लव जो प्यार आपसे है उसके लिए भंवरे की गुंजन है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए जो दिल में जो प्यार है आप सबके लिए फैंस के लिए वो और दैट ऑल ऑफ इट इज गोना कम ओनली फॉर यू ऑन 28th and 1st so thank you On your left, सबको We're taking one. Yeah, I know. That was fabulous. One last question we're taking. Apar, Simpa Jai. Jacqueline, Sonam and Tamanna on your extreme left. This is Simran Singh here from DNA. मेरा आपसे आप चारों से ये सवाल बनता है कि बचपन में जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अवार्ड फंक्शंस देखते थे कोई ऐसी अवार्ड स्पीच जो आपने बहुत बार प्रैक्टिस